स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रैंक कोरिलेशन कैसे निकालें जबकि रैंक के बीच में टाई हो गया है। यानी कि किन्हीं अगर जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में फिजिक्स और मैथ्स के मार्क्स की रैंक निकाली थी। अब सपोज किसी दो स्टूडेंट के सेम मार्क्स आ गए तो उनको क्या रैंक देंगे, तो वहाँ पे रैंक में टाई हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम जबकि रैंक में टाई हो गया हो, देन हाउ टू फाइंड द रैंक कोरिलेशन। सो वी विल डिस्कस दिस थिंग इन दिस एग्जाम्पल। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्टेन द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा x इज इक्वल टू 68, 64, 75, 50, 64, 80, 75, 40, 55 and 64 and the corresponding values of y, जो दूसरा वेरिएबल, दिस इज 62, 58, 68, 45, 81, 60, 68, 48, 50 and 70। तो हमने जो टाइड रैंक का फॉर्मूला पढ़ा, जो हमने रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज गिवन बाई r इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा di स्क्वायर n माइनस n स्क्वायर माइनस 1 n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। तो जब टाइड रैंक के बीच में टाई हो जाता है तो इस केस में ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और दिस फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा di स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 12 m इंटू m1 स्क्वायर या m स्क्वायर माइनस 1 इंटू डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। m क्या है यहाँ पर, यानी कि हमने जो 6 टाइम सिग्मा d स्क्वायर किया था di स्क्वायर, उसमें एक टर्म ऐड हो गया 1 अपॉन 12 m स्क्वायर माइनस 1। m यहाँ पर है कि कितनी बार किसी भी एट्रीब्यूट्स का या किसी भी रैंक का टाई हुआ है। अगर सपोज कीजिए हमारी दो रैंकों के बीच में टाई हुआ है तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर 3 नंबर से 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स के बीच में टाई हुआ है तो m की वैल्यू 3 हो जाएगी एंड सो ऑन। सो वी विल सी लाइक दिस। इसी तरह से अगर रिपीटिशन कई बार होगा तो इसी में इस तरह से इसी फार्मूले के अंदर हम टर्म्स ऐड करते चले जाएंगे। वी विल सी लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है। तो लेट अस मेक द टेबल। रैंक निकालेंगे कि x की रैंक क्या है और y की रैंक क्या है। x एंड y। x की वैल्यू है 68, देन 64, then 75, 50, 64, 80, 75, then 40, then 55 and 64। और y की वैल्यू अगर हम देखें तो दिस इज 62, 58, then 68, 45, 81, this is 60, 68, 48, 50 and 70। रैंक निकालते हैं। R1 रैंक इन X। तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स चेक करते हैं। दिस इज 80। 80 के लिए अगर हम चेक करें हाईएस्ट मार्क्स, दिस इज 80, इसकी रैंक हो जाएगी 1। सेकंड हाईएस्ट मार्क्स अगर हम सर्च करें दिस इज 75। पर 75 पे आप देखिए दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 75 है। यहाँ पे दिस इज हियर is 75 and this is here 75। तो यहां पे क्या चीज करनी है हमें, कौन कौन सी रैंक के बीच में टाई हुआ है। एक को सेकंड, अगर नंबर इक्वल नहीं होते तो एक को सेकंड मिलती और एक को थर्ड वैल्यू मिलती, यानी कि सेकंड और थर्ड पोजीशन के बीच में कौन सेकंड रहेगा कौन थर्ड पे रहेगा, दिस इज द इश्यू, क्योंकि दोनों के नंबर इक्वल हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों
जो भी रैंक आई है यानी सेकंड और थर्ड जिनके बीच में टाई होना है, तो इनका मीन ले लेते हैं। तो दिस इज 2 + 3/2 दैट इज 2.5। तो यहाँ पे भी हम रैंक दे देंगे, दिस रैंक इज 2.5 एंड दिस रैंक इज 2.5। तो बेसिकली किया क्या हमने, क्योंकि दो स्टूडेंट्स के 75 मार्क्स आए हैं, तो हम किसी को सेकंड किसी को थर्ड किसको दें, तो हमने इन दोनों रैंक जो दोनों पोजीशन थी यानी जो रैंक थी उन दोनों रैंक का मीन लिया है और मीन दोनों में बांट दिया कि 2.5 एक को दे दिया, 2.5 एक को दे दिया। दिस इज द ए पार्ट। अब जो भी रैंक आएगी नेक्स्ट वो स्टार्ट होगी रैंक नंबर 4 से। सो लेट अस स्टार्ट। फोर्थ रैंक किसकी होनी चाहिए, 75 के बाद जो हमारे मार्क्स, दिस इज 68। तो 68 को हम रैंक नंबर 4 देंगे, दिस इज रैंक नंबर 4। एंड इसके बाद नेक्स्ट है, दिस इज अवर रैंक नंबर 5 को लेके हमारे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 64 मार्क्स कितने लोगों के आए, अब आप देखें यहाँ पे 64 एक ये मार्क्स हैं, एक 64 मार्क्स इस स्टूडेंट के आए हैं और एक 64 मार्क्स इस स्टूडेंट के आए हैं। तो फोर्थ रैंक के बाद फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ रैंक किसको दें, किसको हम कहें ये फिफ्थ है, किसको कहें सिक्स्थ है, किसको कहें सेवेंथ है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों जो पोजीशंस हैं उन तीनों पोजीशन का अर्थमेटिक मीन निकाल के जो वैल्यू आती है वो तीनों को इक्वेट कर देते हैं, एलोकेट कर देते हैं। तो हमारा टाई हो रहा है, फिफ्थ रैंक किसको दें, सिक्स्थ किसको दें और सेवेंथ किसको दें, डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस कम्स आउट टू बी सिक्स्थ। तो इसको हम सिक्स्थ रैंक दे देंगे, इसको भी सिक्स्थ रैंक मिल जाएगी और इसको भी सिक्स्थ रैंक मिल जाएगी। लेकिन जो अगली रैंक स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी अब एट्थ से, क्योंकि फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ इन तीनों पोजीशंस को हमने नॉर्मलाइज करके यानी एवरेज लेके इक्वल बांट दिया। तो अब जो रैंक आएगी वो एट्थ से आएगी। तो एट्थ रैंक किसकी होगी, अब इसमें नेक्स्ट मार्क्स है, दिस इज 55, दिस इज ऑन एट्थ, then marks is 50, this is on 9th and last is 40, this is on 10। तो टोटल 10 मार्क्स, 10 ही हमारे पास डेटा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। so this is the rank of X। similarly R2 rank in Y। तो y की रैंक कैसे निकालेंगे, अगेन सेम प्रोसीजर। अब y को देखेंगे कि y में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। तो दिस इज हाईएस्ट इज 70। इसमें जो हमारी रैंक आई बल्कि 81 है, दिस इज करेक्ट, दिस इज 81। सो दिस रैंक इज नंबर 1। सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स इसमें है, दिस इज 70, दिस इज ऑफ रैंक 2। नेक्स्ट रैंक थर्ड सर्च करते हैं हम, विच इज द रैंक थर्ड। तो 70 के बाद 68। अब 68 में आप देखिए यहां पर 68 रैंक दो लोगों की आई है, दिस इज 68 एंड दिस इज, सॉरी, दो लोगों के नंबर 68 आए हैं। तो यहां पर फिर से हमारी जो भी रैंक है उस रैंक के अंदर हमारी टाई होगा कौन कौन सी पोजीशन के लिए, थर्ड और फोर्थ के लिए। तो थर्ड 3 + 4 और 2 के साथ टाई हो रहा है, सो दिस इज 3.5। सो वी विल गिव इट वैल्यू 3.5 और दूसरी दिस वैल्यू इज 3.5। तो एक्चुअल में तो जो पोजीशन नंबर 3 और 4 थी वो दोनों भर चुकी हैं। अब जो रैंक स्टार्ट होगी फिफ्थ से होगी। सो विच इज द फिफ्थ वन नाउ। तो 68 के बाद जो हमारा नंबर होने वाला है दैट इज 62, दिस इज द रैंक नंबर 5। नेक्स्ट रैंक नंबर 62 के बाद 60 पे अगर हम जाएंगे, बल्कि दिस इज नेक्स्ट रैंक है हमारी सिक्स्थ रैंक, और सिक्स्थ रैंक हमें मिलेगी 60 पर। 60 के बाद सेवेंथ रैंक,
7th रैंक हम जाएंगे तो 58 पे मिलने वाली है, दिस इज 7th। 58 के बाद 8th रैंक हमें मिलेगी। 58 से बिलो मार्क्स की अगर हम बात करें, सो दिस इज 50, दिस इज 8th रैंक। 9th रैंक की बात करें तो दिस इज 48, और 10th रैंक की बात करें सो दिस इज रैंक नंबर 45 को 10th रैंक मिल गई। सो दिस इज अवर वैल्यूज। नेक्स्ट कॉलम विल बी ऑफ D is equal to R1 minus R2. So R1 minus R2, this rank is R1, this is R2, so you will get this value is -1, second is -1, third is -1, fourth again is -1, fifth is 5, sixth is -5, seventh is -1, eighth is 1, this is 0 and this is 4। और इन सब का हम सम करके देखेंगे कि हमारी कैलकुलेशन सही है या गलत है। सो दिस इज माइनस के टर्म हो गए 1 2 3 4 5 और 5 -10, माइनस का 10 और प्लस में 5 + 1 6 और +4 10, दिस इज ओके, करेक्ट। नेक्स्ट कॉलम विल बी ऑफ D square. So D square is simple. If you see this quantity will be 1 1 1 1 1 25 25 1 0 and 16, और इनका हम जब सम करेंगे, this is summation D square, this comes out to be 72. This value is 72. Now the main thing is, now what is the formula? तो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला यहां हो जाएगा R is equal to 1 - 6 सिग्मा DI स्क्वायर प्लस 1/12। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमने डिस्कस किया था, अब दिस फॉर्मूला M इसमें ऐड हो जाएगा 1/12 m माइनस 1/12 m स्क्वायर -1। m है कि कोई भी रैंक कितनी बार रिपीट हो रही है, और अगर एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही है तो हम इस तरह के टर्म इसमें ऐड करते जाएंगे। तो हम वही चीज यहां पे चेक करने वाले हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो m1 is equal to 2। 2 का मतलब है यहां पर दो रैंकों के बीच में टाई हो रहा है, 2 और 3 के बीच में। यहां हम बात करने वाले हैं m2 यहां पे 3 रैंकों के बीच में टाई है, तो m2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। और अगर हम यहां बात करें m3 की, तो यहां पर 2 रैंक के बीच में टाई हो रहा है, तो m3 इक्वल टू 2। तो फाइनली जो हमारा फार्मूला बनेगा, दिस फार्मूला इज बेसिकली 1/12 m1 स्क्वायर -1 प्लस, अब इस b वाले पार्ट के साथ, तो 1/12 m2 स्क्वायर -1 प्लस लास्ट वाले टर्म के लिए, तो 1/12 m3 स्क्वायर -1, और इस पूरे टर्म के साथ डिवीजन में है n इंटू n स्क्वायर -1, n इंटू n स्क्वायर -1। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, हम उन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रख के सिंप्लीफाई करते हैं। 1 - 6 इंटू समेशन d स्क्वायर इज 72 प्लस 1/12 इंटू 2 स्क्वायर -1, क्योंकि m1 की वैल्यू 2 है, क्योंकि 2 बार यानी 2 रैंकों के बीच में टाई हुआ था, प्लस 1/12 इंटू 3 स्क्वायर -1 प्लस 1/12 2 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 स्क्वायर -1,
और जब इस पूरे कैलकुलेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल गेट 1 माइनस 6 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 990 और सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 6 अपॉन 11 इज इक्वल टू 0.545. सो दिस इज द रैंक कोरिलेशन. एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं. हमें मार्क्स दिए हुए हैं एक्स और वाई में, हमने इनकी रैंक निकाली. जैसे अगर हम बात करें पहले एक्स की रैंक में 80 को रैंक नंबर 1 मिली, उसके बाद नंबर थे 75 और दो लोगों के बीच में यानी दो स्टूडेंट्स के मार्क्स 75 थे. तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन किसको दी जाए, दैट वाज द इशू. तो हमने सेकंड और थर्ड इन दोनों का मीन ले लिया, अर्थमेटिक मीन, क्योंकि दो लोग आए हैं. तो सेकंड प्लस थर्ड का मीन आया 2.5. तो इन दोनों को 2.5 रैंक दे दी हमने. नेक्स्ट रैंक स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी 4 से, क्योंकि 2 और 3 को मिला के हमने ऑलरेडी मीन ले चुके हैं. तो नेक्स्ट 4th हो गई 68 वाले को. अब 5th, 6th और 7 के लिए यानी कि 3 पोजीशन के लिए तीन स्टूडेंट्स के मार्क्स 64, 64, 64 हो गए. तो हमारी 5th, 6th और 7th पोजीशन जो रैंक है उस रैंक को किसको दें. तो हमने इसका भी अर्थमेटिक मीन ले लिया, वो अर्थमेटिक मीन हमारा 6 आया. तो हमने इन तीनों को 6th और 6th पोजीशन दे दी, रैंक दे दी, जो कि ग्रीन पेन से मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है. नेक्स्ट रैंक स्टार्ट होगी अब 8th से. 8th आया है 55 वाले को 8th मिली है, 9th 50 को और 10th रैंक मिली है 40 को. इसी तरह से रैंक हमने निकाली y की. तो y में रैंक नंबर 1 81 को मिल गया, रैंक नंबर 2 बहुत इजीली 70 को मिल गया, रैंक 3 68 के लिए दो स्टूडेंट्स के बीच में टाई हो गया 68. तो किसको थर्ड दें किसको फोर्थ दें. तो हमने इन दोनों का अर्थमेटिक मीन लिया है अगेन, दैट इज 3.5. तो इन दोनों को 3.5 रैंक दे दी. नेक्स्ट रैंक अब 5th से स्टार्ट होगी. 5th 62 को मिल गई, 60 को 6th रैंक मिल गई. उसके बाद 7th रैंक 58 को मिली है, 8th रैंक 50 को मिली, 9th 48 को और 10th 45 को. उसके बाद हमने D निकाला R1 माइनस R2. दीज आर द वैल्यूज और इनका सम 0 आया. इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन ठीक है. ये कहा था कि समेशन D की वैल्यू 0 ही आनी चाहिए. D स्क्वायर निकाला, समेशन D स्क्वायर इज 72. और जो हमारा रैंक कोरिलेशन का फार्मूला हो गया, दैट फार्मूला इज गिवन बाई 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा D स्क्वायर प्लस 3 टर्म इसमें ऐड हुए हैं. 3 टर्म्स क्यों ऐड हुए हैं, क्योंकि 3 बार ऐसा हुआ है कि जब रैंक के बीच में टाई हुआ है. 2 बार ऐसा हुआ है जब हमने x की रैंक निकाली है और 1 बार हुआ है जब हमने y की रैंक निकाली है. तो हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया, एक्सटेंडेड फार्मूला. m1 की वैल्यू 2 है क्योंकि 2 रैंक के बीच में टाई हुआ था. m2 की वैल्यू 3 है क्योंकि 3 रैंक के बीच में टाई हुआ था. और m3 की वैल्यू 2 है क्योंकि अगेन 2 के बीच में टाई हुआ था. सारी वैल्यूज हमने रख के सिंप्लीफाई किया एंड वी गॉट दिस आंसर. एंड दिस इज बेसिकली रैंक कोरिलेशन. तो इस वीडियो के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है कि अगर कभी भी हमारे को रैंक कोरिलेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे. अगर डिस्टिंक्ट रैंक है तो फार्मूला क्या होगा, कैसे निकालेंगे, और रैंक के बीच में अगर टाई हो रहा है देन हाउ टू गेट इट. थैंक यू वेरी मच.